देखिए ये है आपका पहला सवाल। पहले सवाल में आपसे बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 323 व 391 को क्या करे बच्चों, पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है, तो बच्चों किन्हीं भी दो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उनका HCF होती है। ठीक है ना, क्या होती है, पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या क्या होती है बच्चों, उनका HCF होती है। ठीक है, या फिर विभाजित की बजाय हम ये बोल सकते हैं कि इन दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटने वाली संख्या जो रहेगी वो बच्चों क्या रहेगी, उनका HCF रहेगी। जब से आप जब भी आपको बोला जाए विभाजित कर दे या पूरा पूरा काट दे तो आपने उनका क्या लेना है बच्चों, HCF लेना है। ठीक है, देखिए अगर हम यहां पे देखेंगे 323 का और 391 का बच्चों आपने लेना है क्या, HCF। अगर आप HCF लेते हो इनका तो देखिए कितना आएगा, आप कहेंगे कि ये कटेंगे बच्चों कितने पे, 17 पे। 17 एकम 17, 17 निमे 153। ठीक है, फिर 17 दूनी 34 और 17 है बच्चों 51। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको आगे डिवाइड करें ना बच्चों तो ये जाएगा 19 पे, यह 1 आएगा, ये 23 आएगा। फिर यहां से आप 23 लोगे, यहां 1 आया और 1 आया, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये केवल 17 ऐसा है जिसने दी गई संख्या को पूरा पूरा काटा था। ठीक है, इस 19 ने सिर्फ 19 को ही काटा, 23 को नहीं काटा। इस 23 ने सिर्फ अपने आप को काटा, 1 को नहीं काटा। ठीक है, तो यहां से जो नंबर दी गई संख्या को पूरा पूरा काटेगा ना वही उनका क्या रहेगा, HCF रहेगा। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो कि वो जो संख्या है ना जो इन दी गई संख्याओं पूरा पूरा भाग करेगी या काटेगी वो आपकी क्या रहेगी बच्चों, वो आपकी रहेगी 17। आप कहेंगे 17 रहेगी। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 135 मीटर व 105 मीटर, कमरे की सतह पर कम से कम संख्या में क्या लगानी है, वर्गाकार टाइल लगानी है। तो टाइलों की बतानी है बच्चों संख्या कितनी रहेगी। तो टाइलों की जो संख्या रहेगी ना बच्चों वो रहेगी फर्श का क्षेत्रफल और बटे में रहेगा बच्चों क्या, टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, और फर्श कैसा है बच्चों, आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। और फर्श की जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है बच्चों 135 मीटर और 105 मीटर, तो यहां पे हम रखेंगे 135 और गुणा में क्या रहेगा बच्चों 105। ये हो गया इसका क्षेत्रफल, किसका, फर्श का क्षेत्रफल। अब आपने लेना है क्या, टाइल का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर हमारे पास टाइल की साइज तो नहीं है ना, टाइल की कुछ भी है, डायमेंशन ही नहीं दे रखी कि टाइल की भुजा कितनी है। टाइल आपकी है बच्चों वर्गाकार, वर्ग के आकार की है टाइल। ठीक है, तो टाइल की जो साइड रहेगी ना बच्चों, जो टाइल लगनी है वो फर्श पे लगनी है। ठीक है, तो टाइल की भुजा कैसे आएगी, आप जो फर्श की जो डायमेंशन दे रखे हैं ना, फर्श की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, फर्श की लंबाई और चौड़ाई, मान लो कि बच्चों ये आपका फर्श है, इसकी लंबाई है 135 मीटर और चौड़ाई है कितनी, 105 मीटर। तो मान लो कि ये आपकी एक टाइल है, तो इस टाइल का जो साइड होगी ना बच्चों वो क्या होगी, इन दोनों का HCF होगी। ठीक है, इन दोनों का क्या होगी बच्चों, HCF। तो 135 और 105 का अगर आप बच्चों निकालना चाहोगे HCF, ठीक है, HCF, तो वो कितना आएगा आपका, होगा जी 15 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 15 आएगा, क्योंकि 15 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको पूर्णतया क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकती है, पूरी तरीके से काट सकती है। ठीक है, तो टाइल की जो साइड है बच्चों वो आ गई 15, और टाइल वर्गाकार है तो दूसरी भुजा भी क्या रहेगी, 15 ही रहेगी। और टाइल का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा में भुजा। तो बच्चों यहाँ पे टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा 15 गुणा में 15। अब आगे अगर सोल्व करते हैं तो 15 निम्मे 135 और 15 सत्ते 105। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका रहेगा ना बच्चों, इनकी गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। यानी कि टाइलें जो लगेंगी वो कितनी लगेंगी, 63 टाइल्स लग जाएगी, यानी कि 63। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। अगला जो सवाल है वो देखिए आपका क्या है, ये कहता है 3 आयताकार खेत का क्षेत्रफल 105 मीटर, मीटर स्क्वायर 147। ये मीटर स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे ये स्क्वायर है, मीटर का क्या है, ये स्क्वायर है ये। ठीक है ना, ठीक कर लेना इसको। तो इसने कहा 3 खेत है आपके पास और तीनों की तीनों आयताकार खेत है और उनका जो क्षेत्रफल है ना
105 मीटर स्क्वायर, 147 मीटर स्क्वायर और 231 मीटर स्क्वायर है। तीनों खेतों में समान क्षेत्रफल के बड़े से बड़े क्या बनानी है बच्चों, फुलकारी बनानी है। ठीक है, यानी कि फ्लावर बेड बनाने आपको। और कैसे होने चाहिए, बड़े से बड़े आकार के होने चाहिए। यदि फुलवारी की लंबाई 7 मीटर है तो हमने इसकी चौड़ाई बतानी है। ठीक है, फुलवारी का जो लंबाई है ना बच्चों 7 मीटर है, तो हमें क्या बतानी है, चौड़ाई बतानी है। तो देखिए हमारे पास 3 खेत है। पहले खेत का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 105 मीटर स्क्वायर। दूसरे खेत का क्षेत्रफल है 147 मीटर स्क्वायर। और तीसरे खेत का जो क्षेत्रफल है वो बच्चों कितना, 231 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप, ये आपके क्षेत्रफल है बच्चों, है ना, इनका क्या लोगे, एचसीएफ लो। तो अगर इनका एचसीएफ लेते तो देखो कितना आएगा, आप कहोगे 3 से करेंगे तो 3 पे कितना आएगा, 3 3 9, 3 5 15। फिर आप 3 से करोगे, 3 से आप 3 से करोगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12, 3 में 27। फिर 3 से करोगे 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21। ठीक है बच्चों, अब आप 7 से करो, आप कहोगे 7 पंजे 35, 7 7 49 और 11 7 77। तो बच्चों ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आ जाती है। इससे आगे करने का हमारा कोई फायदा भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने वो संख्या उठानी है ऐसे जो सभी को काटती चले। अब बच्चों अगर यहाँ पे 5 से करता हूँ, 5 केवल 5 को ही काटेगा, 7 11 को नहीं काटेगा। 7 लेता हूँ तो 7 अपने आप को ही काटेगा, 5 11 को नहीं काटेगा। और 11 लेता हूँ तो वो अपने आप को काटने का काम करेगा, 5 7 को काटने का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ आएगा ना बच्चों, इन दोनों की क्या आएगी, गुणा आएगी। एचसीएफ आ गया 21। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये था आपका एरिया, तीनों खेत का क्षेत्रफल था। तो जो एचसीएफ आया ये भी क्या है, क्षेत्रफल आया है। आप कहोगे किसका क्षेत्रफल आया है, ये फुलवारी का क्षेत्रफल आया है। तो फुलवारी आपकी कैसी है बच्चों, फुलवारी आपकी आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो ये हो गया फुलवारी का क्षेत्रफल, और फुलवारी का क्षेत्रफल आया बच्चों हमारे पास 21। ठीक है, अब यहां पे आपको फुलवारी की लंबाई दे रखी है 7 और हमसे पूछिए चौड़ाई, और बराबर में क्या है बच्चों 21। तो 7 से काटोगे 7 3 21, यानी कि फुलवारी की जो चौड़ाई है ना बच्चों वो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ठीक है, तो आंसर रहेगा बच्चों क्या, डी। यानी कि जो फुलवारी बनानी है आपको, फ्लावर बेड बनाना है, उसकी जो साइड्स रहेगी ना बच्चों वो 3 मीटर रहने वाली है, यानी कि चौड़ाई, लंबाई उसकी रहेगी 7 मीटर। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में देखो आपसे क्या बोला गया है। अगले सवाल में ये बोला गया है, निम्नलिखित सवालों का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है एलसीएम और दूसरा क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। ये आपको सवाल दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए इनका एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा जो कि आपको याद रखनी है। एचसीएफ निकालते समय हमें लेना है कॉमन वाला। क्या लेना है बच्चों, कॉमन। और किसके साथ, ठीक है, कॉमन लेना बच्चों। ठीक है ना, एक मिनट भाई, छोटी पावर के साथ, अरे क्या है, छोटी पावर के साथ। ठीक है, और एलसीएम निकालते समय आप क्या करोगे, सभी के सभी लेने हैं, सभी लेने हैं बड़ी पावर के साथ। ठीक है ना, क्या लेने हैं, बड़ी पावर के साथ। तो देखिए ये क्या है, ये मैं बता रहा हूं। जैसे कि बच्चों आपको इनका आपने क्या निकालना है, आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। वैसे ये x की पावर 5 है, ये x की पावर 3 है और ये x की पावर 7 है। बच्चों यहां पे हमने निकालना है इनका एचसीएफ और दूसरा निकालना है क्या, एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते समय बच्चों क्या करना है, हमने सिर्फ इन तीनों में जो कॉमन है वो उठाना है। तीनों में क्या कॉमन है, आपको यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, तो आपने x उठा लिया। और किसके साथ, छोटी पावर के साथ। तो बच्चों इन तीनों में छोटी पावर कितनी, आप कहोगे 3 है, x की पावर 3 जो है वो छोटा है, तो यहाँ पे 3 पावर लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एचसीएफ। और एलसीएम में क्या लेते हैं बच्चों, सारे के सारे लेते हैं, चाहे वह कॉमन हो चाहे ना हो। तो इनमें सारे के सारों का मतलब यहाँ पे भी x ही आएगा। इस बार भी एलसीएम में क्या है बच्चों, x के अलावा इनमें और कुछ भी नहीं होता तो वो भी ले लेते।
और किसके साथ लेना, बड़ी पावर के साथ। तो बच्चों इन सभी में बड़ी पावर कितनी है, 7 है। ठीक है, बड़ी पावर कितनी है बच्चों, 7 है। तो एलसीएम और एचसीएफ ये रहेंगे। चलिए बच्चों अगला सवाल जो है इसमें देखिए, यहाँ पे ये x की पावर 5 है और ये y की पावर बच्चों कितनी है, 7 है, और ये x की पावर 8 है और y की पावर कितनी है बच्चों, 3 है। यहाँ x की पावर 7 है और y की पावर कितनी है बच्चों, 5 है। ठीक है, तो इस सवाल में आपका जो एलसीएम एचसीएफ रहेगा वो देखिए क्या रहेगा। एचसीएफ में हमें कॉमन वाले लेने हैं बच्चों, यहाँ x है y है, यहाँ x है y है और यहाँ पे भी x है y है। तो कॉमन क्या हो गया, x और y दोनों, x और y दोनों। और हमें लेने क्या, कम पावर के साथ। तो बच्चों x की कम पावर कितनी है, यहाँ x की पावर 7 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ 5 है। तो कम पावर कौन हुई, 5 हुई। और y की सबसे छोटी पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 हुई। तो ये हो जाएगा आपका HCF। और LCM में बच्चों क्या करते हैं, सारे के सारे लेते हैं, चाहे वह कॉमन हो चाहे ना हो। सारे के सारे का मतलब ये है भैया x और y दोनों लेने पड़ेंगे, और वो भी किसके साथ, बड़ी पावर के साथ। तो x की बड़ी पावर यहाँ पे कितनी है, आप कहोगे x की बड़ी पावर है बच्चों 8, और y की बड़ी पावर कितनी है, y की बड़ी पावर कितनी है बच्चों, 7। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे 7। तो ये हो जाएगा आपका LCM एंड HCF। ठीक है, अब इस सवाल पे आ जाओ बच्चों। इस सवाल में देखिए एक्स वाई जेड, तो HCF कितना आएगा, आप कहेंगे जी इनमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है। जहां कुछ भी कॉमन ना हो उनका HCF हमेशा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, और यहाँ अब कर लेते हैं एलसीएम की बात। एलसीएम में बच्चों सारे के सारे लेने होते हैं, और वो भी बड़ी पावर के साथ। यहाँ पे आप कहोगे x भी लेंगे, y भी लेंगे और z भी लेंगे, ये रहेगा इनका क्या, एलसीएम। ठीक है, ये ऊपर वाली दोनों चीजें आप लगाते चलिए बच्चों, सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना। अगले सवाल में देखिए, यहां क्या दे रखा है, x की पावर 7 है, यहाँ y की पावर 5 है, x की पावर 8 है, y की पावर 4 है, और यहाँ x की पावर कितनी है बच्चों, 5 है। ठीक है, तो इस केस में आपका HCF देखिए क्या रहेगा। इस सवाल में HCF क्या रहेगा, कॉमन वाली चीज उठानी है बच्चों। देखो यहाँ पे केवल x है, यहाँ x और y दोनों है, यहाँ x y दोनों है, तो यहाँ से हम क्या उठाएंगे, इन सभी में कॉमन है आपका x, और वो भी किसके साथ उठाना, कम पावर के साथ। तो इनमें से कम पावर देखो x की कहाँ पे है, यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, तो कम पावर कौन हुआ, 5 हुआ। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका HCF। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ बच्चों इनका LCM है, तो LCM में आप कहेंगे जी सारे के सारे लेने हैं, यानी कि x y x। तो यहाँ पे एक्स वाई सभी जगह लेना पड़ेगा। जो कॉमन था वो तो लेना ही लेना है, कॉमन नहीं है वो भी लेना है। इन तीनों में कॉमन कौन है, एक्स है, वो ले लिया, और जो नहीं था वो भी लेना है, और किसके साथ, बड़ी पावर के साथ। तो एक्स की बड़ी पावर कितनी है बच्चों, आप कहेंगे 8 है, तो यहाँ एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 8। और वाई की बड़ी पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पे y की बड़ी पावर 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो इसका जो एलसीएम रहेगा वो रहेगा x की पावर 8, y की पावर 5। ठीक है, अब आ जाइए इस सवाल पे। इस सवाल में बच्चों यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, x की पावर 8 है, y की पावर कितनी है, 4 है। यहाँ x की पावर 5 है, y की पावर कितनी है बच्चों, 6 है। यहाँ x की पावर है 9 और y की पावर कितनी है बच्चों, 5। ठीक है, और साथ में ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर इनका HCF निकालेंगे ना बच्चों, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी है ना इसमें, उनका HCF लो। यानी कि 4, 6, 8 का HCF क्या होगा, HCF होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट देगी। तो इन तीनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है बच्चों, आप कहेंगे 2 है, 2 है। तो इनका HCF हो गया 2। अब बाकियों के HCF की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x लेंगे किसके साथ, बड़ी पावर के साथ। तो x की बड़ी पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पे x की बड़ी पावर है, मतलब छोटी पावर लेनी है ना HCF के केस में। ठीक है, तो यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो छोटी पावर कौन हुआ, 5। फिर इनमें कॉमन देखिए और क्या है कॉमन, और इनमें कॉमन क्या है बच्चों, y। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो y आ जाएगा। और y भी क्या लेंगे, छोटी पावर के साथ। यहाँ y की पावर 5 है, यहाँ y की पावर 6 है, यहाँ y की पावर 4 है, तो आप कहेंगे 4 पावर लेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका क्या, इनके अलावा इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका HCF। और एलसीएम में बच्चों सभी लेंगे। सबसे पहले आप 4 का, 6 का, 8 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम आपकी वो संख्या होती है जो सबसे छोटी हो और इन सभी से पूरा पूरा कट जाए। एलसीएम होता है इन सभी को काटने वाला, और एचसीएफ होता है खुद इनसे कटने वाला, इनसे पूरा भाग होने वाला। ठीक है, कंप्लीट डिविजिबल नंबर। तो यहाँ 4 से, 6 से, 8 से पूरा पूरा भाग होने वाला नंबर क्या है, आप कहोगे 24 है। ठीक है ना बच्चों, क्या है, 24। तो आपने 24 ले लिया। मैंने बोला था यहां सभी लेने हैं, यहां पे x भी लेना है, यहां y भी लेना है, ये थे कॉमन।
और बिना कॉमन वाले भी लेने हैं। यहां पे रह गया ए, यहां पे रह गया बी, और यहां पे क्या रह गया बच्चों सी। अब इनकी बड़ी बड़ी पावर लेनी है, ठीक है। तो x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, आप कहोगे x की सबसे बड़ी पावर 9 है। y की सबसे बड़ी पावर कितनी है बच्चों, y की सबसे बड़ी पावर जो है वो कितनी है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो 6 है, ठीक है। तो y की सबसे बड़ी पावर कितनी है बच्चों, 6 है। और a b c की एक एक पावर है, तो एक एक पावर के साथ तो हमने इनको ऑलरेडी ले ही रखा है। तो ये रहेंगे आपके क्या इस सवाल के HCF और LCM। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पर। अगला जो सवाल है देखिए वो आपका इस तरीके से है। इसने कहा आपको भिन्न दे रखी है बच्चों, हमें इन भिन्नों का LCM HCF निकालना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, जब भी आपको भिन्न, भिन्न का मतलब है बच्चों फ्रैक्शन, भिन्न का मतलब है बच्चों क्या, फ्रैक्शन। जब भी आपको एक फ्रैक्शन का LCM HCF निकालना हो तो देखिए कैसे निकालते हैं। मान लो कि बच्चों आपको निकालना है HCF और यहां निकालना है LCM। तो HCF निकालते समय आपको पता है बच्चों भिन्न के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है अंश और दूसरा होता है हर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो बच्चों यहां पे HCF अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, अंश के ऊपर यानी न्यूमरेटर के ऊपर, और नीचे रहेगा इसका उल्टा यानी कि नीचे वाले का LCM लेंगे, ठीक है। और जब इनका LCM निकालना हो तो ऊपर वालों का लेंगे बच्चों क्या, LCM, यानी अंश पे लगा देंगे LCM, और HCF लेना है किसका, हर का, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बच्चों। यानी कि भिन्न, भिन्न में आपकी दो चीजें होती है क्या क्या, अंश बटे हर। भिन्न का मतलब है बच्चों अंश बटे हर, ठीक है, यानी न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, आप ऐसा बोल सकते हो। जब भी बच्चों हमें इनका क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, तो सिर्फ ऊपर वाले का HCF लेंगे, नीचे वाले का LCM। और अगर LCM पूछे तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। यानी कि जो भी बात हमसे पूछी हो वो सिर्फ ऊपर वाले के साथ अप्लाई करना है, नीचे वाले के साथ उसका उल्टा अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल में आपको दे रखा है 3/4, 5/2, 15/16। अगर बच्चों हमें इनका निकालना हो HCF है तो आप कहेंगे HCF लेंगे सिर्फ अंश का। अंश में कौन कौन है, 3 है, 5 है, 15 है। और नीचे वालों का लेंगे बच्चों क्या, LCM है। नीचे कौन है, 4 है, 2 है, 16 है, ठीक है। अगर HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF लेंगे, नीचे वालों का LCM लेंगे। तो देखिए HCF का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को काटेगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को काटेगी, 3 को, 5 को, 15 को बच्चों, वो है सिर्फ एक के अलावा तो ये तीनों कटने से रहे। अगर मैं 3 से काटना चाहूंगा तो 3, 5 और मतलब 3 को और 15 को काटेगा। अगर मैं 5 लूंगा तो 5 अपने आप को और 15 को ही काटेगा, 3 को नहीं काटेगा। यानी कि यहाँ पे बड़े से बड़ा वो नंबर सिर्फ 1 है। बटे में लेना बच्चों LCM, इन सभी का LCM लेना है। LCM खुद वो संख्या होती है जो इन संख्याओं से पूरा पूरा कटेगी और क्या होगी, छोटी से छोटी होगी। तो बच्चों वो आपकी क्या रहेगी, 4, 2, 16 का अगर आप LCM निकालोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। यानी कि HCF होगा 1/16। अब बच्चों हमें निकालना है इनका क्या, LCM निकालना है। तो ऊपर वालों का हमने लेना है LCM इस बार, 3, 5, 15 का लेंगे LCM, और नीचे वालों का लेना है बच्चों क्या, HCF। तो नीचे कौन है, आप कहेंगे 4 है, 2 है और 16 है, ठीक है। तो यहां से देखो कितना आया, 3, 5, 15 का अगर LCM निकालोगे ना बच्चों तो कितना आएगा, आप कहोगे 15 आएगा। और नीचे वालों का HCF लोगे तो बच्चों कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहां से आपके LCM और HCF भिन्न के क्या बने, 1/16 और 15/2, यानी कि ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों, ए रहेगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में देखो, अगले सवाल में कहता है 345, अरे ये ठीक कर लेना, थोड़ा क्वेश्चन ठीक कर लेना भाई, ये क्वेश्चन ठीक कर लेना, ठीक है। ये आपका इस तरीके से है सवाल कि 3 की पावर है बच्चों 45 और माइनस में है 1। वह यहां पे 3 की पावर है बच्चों 35 और माइनस में है 1, ठीक है। इनका हमें HCF निकालना है, ठीक है ना। ये है आपका सवाल बच्चों। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर बच्चों देखो A की पावर आपको दे रखा हो M और माइनस में हो 1, और एक आपके पास A की पावर N माइनस में 1 है। और अगर बच्चों इनका आपसे पूछा जाए HCF, ठीक है, इनका क्या पूछा जाए, HCF पूछा जाए, तो HCF ये रहेगा कि A की पावर में बच्चों आपने HCF लेना है किस किस का, इनकी पावर का, यानी M और N का।
और माइनस में बच्चों 1 चल रहा है तो माइनस में 1 कर देंगे, ठीक है। यानी कि इनकी पावर का HCF ले लो बच्चों, ठीक है, इनकी पावर का क्या ले लो, HCF ले लो। अब यही चीज देखो यहां अप्लाई करते हैं। इन दोनों ही केस में A की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है, A की वैल्यू 3 है, यहां 3 लिखा। फिर हमने क्या लेना है, HCF लेना है, किसका, M और N का। यहां M कौन है, यानी कि पावर कितनी है, 45 है, और N कौन है बच्चों, ये वाली पावर, ये कितनी है, 35 है, और माइनस में क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो आप कहेंगे 3 की पावर, इन दोनों का अगर HCF लोगे, HCF होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटेगी, ठीक है। तो दोनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों, आप कहेंगे 5 होगी, ठीक है, क्या होगी, 5, 3 की पावर 5, माइनस में रहेगा 1, ठीक है ना। तो 3 की पावर 5 जो है ना बच्चों, वो होता है 243, 243, और माइनस में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, तो आंसर कितना आएगा, 242, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सवाल, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी, ठीक है ना बच्चों। इस सवाल को ठीक कर लेना, स्टेटमेंट ये है आपकी, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पर। अगले सवाल में देखिए आपसे क्या बोला गया है। अगले सवाल में कहा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 211 व 396 को भाग देने पर क्या बचे, समान शेषफल बचे। तो जब भी बच्चों आपको दो संख्या देकर के समान शेषफल बचाने की बात ये करे तो आपने देखो क्या करना, मान लो आपके पास दो संख्या है बच्चों A और B, ठीक है। तो समान शेषफल देने वाली जो भी संख्या रहेगी बच्चों वो रहेगी या तो इनका डिफरेंस यानी कि अंतर रहेगा, या फिर इस अंतर का कोई फैक्टर रहेगा। फैक्टर का मतलब ये अंतर जिस संख्या से कट रहा होगा वो संख्या रहेगी, ठीक है। या तो डिफरेंस यानी कि अंतर, या फिर इस अंतर का क्या रहेगा बच्चों, गुणनखंड। क्या रहेगा, गुणनखंड रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में आपसे क्या बोला गया। इस सवाल में आपसे बोला 211 और 396 को भाग देने पर समान शेषफल बचना चाहिए। तो हम क्या लेंगे बच्चों, 211 और 396 आपको दे रखा है, हमने लेना है इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का क्या लेना है बच्चों, डिफरेंस लेना है यानी कि अंतर लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आप कहोगे 5, यहां पे आएगा 5 बच्चों, ठीक है, और यहां पे आएगा 8 यानी कि 185। तो ऑप्शन में हमने देखा कि 185 दे रखा है तो यही आंसर है। अगर बच्चों ऑप्शन में 185 नहीं दिया होता तब हम 185 देखते कि ऑप्शन में किस संख्या से कट रहा है, तब हमारा वो आंसर रहता, ठीक है। यानी कि ये अब फिर हम चार ऑप्शनों में हमें ऐसी संख्या दी होती कि 185 जिससे कट रहा हो, ठीक है, वो उसका गुणनखंड रहेगा यानी फैक्टर रहेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये रहेगा आपका सवाल। कहने का मतलब ये हुआ 185 वो संख्या है, अगर 211 को 185 से भाग दे तब जो शेष आएगा ना वो 396 को अगर हम 185 से भाग देंगे, दोनों शेष आपस में क्या रहेंगे बच्चों, बराबर रहेंगे यानी समान रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में इसने हमसे बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 76, 151, 226 में भाग देने में प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। पिछले सवाल में दो संख्याएं दी थी बच्चों, इस बार इसने 3 संख्याएं दी और पूछी सेम बात है कि वही समान शेषफल वाली बात पूछी है। तो आपने क्या करना बच्चों, इन दोनों का अंतर लेना है। मान लो इन दोनों का अंतर आपका D1 और फिर इन दोनों का अंतर लेना है बच्चों, मान लो कि वो आपका D2। फिर आपने क्या करना है, इस D1 और D2 का क्या करना है बच्चों, HCF लेना है। क्या लेना है बच्चों, HCF। अब या तो ये HCF आंसर रहेगा या फिर इसका कोई फैक्टर, ठीक है, या फिर क्या रहेगा, कोई एक फैक्टर या गुणनखंड किसका, इस HCF का जो यहां से निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे 3 नंबर आपको दे रखे हैं, 76, 151 और 226। आपने इन दोनों का अंतर लेना है सबसे पहले, फिर इन दोनों का अंतर लेना है बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर अगर आप लेते हो तो 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा बच्चों, और 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा यानी 75 आ गया। अब यहां से इन दोनों का अंतर लेते हो तो बच्चों वो भी कितना आ रहा है, 75 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो दोनों डिफरेंस आए ना बच्चों, इनका हमने क्या लेना है, HCF लेना है। अब हमने इनका लेना है क्या, HCF, ठीक है। महत्तम समापवर्ती। तो इन दोनों का जब HCF लोगे तो HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इन दोनों को काटेगी। तो बच्चों बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इन दोनों को काटेगी वो खुद क्या है, 75 ही है। तो इन दोनों का जो HCF आया बच्चों वो क्या है, 75 है। अब हम देखेंगे ऑप्शन में 75 है क्या है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 75। अगर बच्चों 75 आपका ऑप्शन में ना होता तब हम ये देखते, हमें ऐसा ऑप्शन मिलता फिर जिससे पूरा कटेगा,
तो वही आपका आंसर रहता। मान लो कि यहाँ पे 15 होता, 75 की जगह क्या होता बच्चों 15, तब हमारा आंसर क्या आता, हम देखते कि इसमें 75 तो है नहीं, तब हम उसको खोजते जिससे ये कट रहा है, तो वो मिलता हमें 15, क्योंकि 75 15 से पूरा कटता है, तब हमारा आंसर वो 15 होता। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में आपको क्या दे रखा है, देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 261, 933 और 1381 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में क्या बचना चाहिए बच्चों, 5 शेष बचना चाहिए। ठीक है, क्या बचना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। तो देखो आपने इसमें क्या करना है, आपके पास 261 है पहली संख्या, दूसरी संख्या बच्चों कितनी 933 है, और तीसरी संख्या कितनी है बच्चों 1381 है। आपने कहा है कि शेष हर बार क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो आप यहां से 5 घटा करके चलो। आपसे पूछिए बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या या जो भी आ जाए कि लार्जेस्ट नंबर, तो बच्चों वहां पे हम HCF निकालते हैं, और HCF के केस में जब आपको शेष बोल रहा हूं ना कि शेष इतना बचे, तो बच्चों उस शेष को घटा के चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या बना आपके पास, देखो यहां पे आएगा बच्चों कितना 256, यहां पे कितना आएगा 5 घटाओगे 928, और यहां 1381 में से अगर ये घटाओगे ना बच्चों 1376 बचेगा। ठीक है, अब आपके पास ये जो संख्याएं आई हैं इनका हमें लेना बच्चों क्या, HCF लेना है। क्या लेना बच्चों, HCF। तो चलिए इनका क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनका HCF निकालते हो तो देखो बच्चों आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आप 2 पे काटोगे, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 आया। यहां 2 से काटा तो 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8। ठीक है, यहां से 2 से काटोगे तो 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर आपका 2 से जाएगा 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 तिये 6, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा तो 2 तिये 6, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। फिर आपने 2 से करना है, 2 से करोगे तो बच्चों कितना आएगा 32 आएगा। फिर 2 से करोगे 2 एकम 2, फिर 2 2 छिक्के 12, यहां 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, सॉरी भाई, यहां से करोगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो फिर 2 से करोगे बच्चों 2 पे आएगा कितना 16 आएगा, यहां 2 पे करो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से क्या 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12। ठीक है, और एट लास्ट आपके पास फिर से 2 से करोगे तो देखो कितना आएगा 2 अट्ठे 16, यहां 2 से करोगे ना बच्चों तो 2 दूनी 4, 2 नी में 18, फिर 2 से किया 2 चौके 8, 2 तिये 6। अब इससे आगे करने का कोई फायदा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां अगर देखो ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटेंगे। 29 से करेंगे तो बच्चों ये इन दोनों को नहीं काटने वाला, 43 लेंगे तो इन दोनों को नहीं काटने वाला, तो आप यहीं तक ले लोगे, यानी कि ये वो नंबर आ गए जो सारे नंबरों को क्या करते चल रहे हैं, काटते हुए चल रहे हैं। तो HCF में इन सभी का क्या लेते हैं, हम गुणा लेते हैं। तो इन सभी की गुणा कराओगे ना बच्चों कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी कि HCF कितना है बच्चों इनका 32, यानी कि 32 आपकी वो संख्या है बच्चों, अगर 32 से आप इसको भाग देते हो, इसको भाग देते हो, इसको भाग देते हो, किससे 32 से, अगर इन सभी को 32 से भाग दोगे तो हर बार के शेष कितना बचेगा 5 5 5 बचेगा, यानी कि बराबर बचेगा। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों इस सवाल का 32 रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका सवाल। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है देखिए आपका क्या है, अगले सवाल में ये बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 38, 45, 52 को भाग देने पर शेष क्रम से 2, 3, 4 बचेंगे। क्या बचेंगे बच्चों 2, 3, 4 बचेंगे। इस बार भी वही करना है हमें। यहां पे संख्या बच्चों आपके पास 48, 45 और 52, तो इसमें से हमने शेष चाहिए 2 तो 2 घटाएंगे, यहां पे शेष चाहिए 3 तो 3 घटाएंगे, यहां शेष चाहिए 4 तो 4 घटाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आपके पास क्या बचा बच्चों, यहां पे आपके पास बचा 36, यहां पे आपके पास बचा 42, यहां पे आपके पास क्या बचा 48। ठीक है, अब वही बात फिर से इनका क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे, HCF लेंगे, इन सभी का क्या लेंगे
HCF लेंगे और HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन सभी को काटेगी। तो बच्चों 36 को, 42 को, 48 को काटने वाली इन सभी में से कौन सी संख्या आप कहेंगे 6 है। तो 6 ही हमारा क्या रहेगा बच्चों आंसर रहेगा। यानी कि इन सभी का जो HCF आएगा ना बच्चों कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 वो संख्या है, अगर 6 से हम 38 को, 45 को, 52 को भाग देंगे तो शेष हमारे 2 3 4 बचेंगे। ठीक है, तो ये है आपका सवाल। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। जो नेक्स्ट सवाल है देखिए वो आपका इस तरीके से। तो बच्चों यहां पे आपका HCF खत्म हो गया है, ठीक है ना। ये जो हमने लास्ट सवाल किया है इसमें आपका HCF क्या हो गया बच्चों कंप्लीट हो गया। अब आपके क्वेश्चन शुरू हो गए किसके LCM के। ठीक है, तो देखिए LCM के सवाल किस तरीके से रहने वाले देख लेते हैं। देखो बच्चों इस सवाल में क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 90, 120 से पूर्ण रूप से क्या हो विभाजित हो। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या हो विभाजित हो, यानी हमें ऐसी संख्या बतानी है कि जो 72 से पूरा भाग होती है, 90 से पूरा भाग होती है, 120 से पूरा भाग होती है। तो बच्चों दी गई संख्याओं से भाग होने वाली संख्या उनका LCM होती है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे बच्चों इनका LCM, यानी कि 72 का, 90 का और 120 का क्या निकाल लो बच्चों LCM निकाल लो। तो 2 से करोगे यहाँ 36 आएगा, 45 आएगा और क्या आएगा 60 आएगा। ठीक है, 3 से करोगे तो 12 तिये 36 और 15 तिये 45 और 20 तिये 60। ठीक है ना बच्चों। अब आप 5 से कर लो, यहाँ पे रहेगा 12। ठीक है, और यहाँ पे 5 तिये 15, 5 चौके 20। ठीक है ना बच्चों। अब 2 से करोगे 2 छिक्के 12, 3 है और 2 दूनी 4 है। फिर आप 3 से कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और फिर 2। ठीक है ना। अब 2 से करोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, सारे के सारे वो हो जाएंगे। और LCM के अंदर है ना बच्चों सभी की गुणा लेते हैं। ठीक है, LCM के अंदर क्या लेते हैं सभी की गुणा लेते हैं। तो सभी की गुणा कराओ, 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180 और 180 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 360। तो LCM आ गया कितना 360। ठीक है, तो आप ये कहेंगे 360 वो संख्या है जो 72 से भी भाग हो जाएगी, 90 से भी हो जाएगी और 120 से भी पूरा पूरा भाग हो जाएगी। तो आपका आंसर आएगा बच्चों इसमें क्या A। ठीक है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। अगला जो सवाल है वो ये कहता है 3 धावक ABG 16 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रास्ते पर एक ही समय पर एक स्थान से एक ही दिशा में क्रम से 4, 6 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। तो कितनी देर बाद वे पुनः एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसने आपसे क्या कहा है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, एक रास्ता है जो कि वृत्ताकार है। 3 बंदे हैं बच्चों ABC और इस रास्ते की जो लंबाई है ना बच्चों वो कितनी है 16 किलोमीटर है। और 3 बंदों की यहाँ पे दे रखी है आपको चाल। पहले बंदे की चाल है 4, दूसरे की है 6 और तीसरे की बच्चों कितनी 8। अगर बच्चों मैं आपसे समय पूछूं इनका कि ये उस मैदान का चक्कर लगाने में कितना कितना समय लेते होंगे, तो आप कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। समय किसके बराबर होता है बच्चों दूरी बटे में चाल। ठीक है, तो यहां पे 3 बंदे हैं ABC। तो ABC का समय अगर मैं आपसे पूछूं तो A कितना समय ले रहा होगा, आप कहोगे दूरी 16 किलोमीटर है और एक स्पीड है 4, तो दूरी बटे चाल। ठीक है, ये हो गया A का समय, यानी कि इसका एक चक्कर लगाने में A इतना समय लेगा। और B कितना समय लेगा, आप कहोगे 16 बटे में 6 लेगा। और C आपका कितना लेगा 16 बटे में बच्चों कितना लेगा 8 लेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा समय कि वे कितने समय बाद एक ही स्थान पर, यानी उसी स्थान पर जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था उसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो बच्चों ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ये एक चक्कर कितने समय में लगा रहे हैं उस समय का हम लेते हैं LCM। तो इन सभी का क्या ले लो बच्चों LCM ले लो। और अभी हमने पीछे LCM लेना सीखा है कि भिन्न का LCM कैसे लेते हैं। ऊपर वालों का लेंगे बच्चों LCM, यानी कि 16 का और 16 का LCM कितना आएगा, आप कहोगे 16 ही आएगा। ठीक है, और नीचे वालों का लेना बच्चों HCF। तो हमने HCF लेना किस किस का 4 का, 6 का और 8 का। 4 और 4, 6, 8 का LCM, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को काटेगी वो कितनी रहेगी बच्चों 2 रहेगी। तो यहां से सोल्व करोगे तो कितना है 8 आया। ठीक है, कितना आया बच्चों 8 आया। यानी आप ये कह सकते हो 8 घंटे बाद ये वापस उसी स्थान पर मिलेंगे जिस स्थान से इन तीनों ने दौड़ना शुरू किया था। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा बच्चों कितना 8 घंटे। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल।
अगले सवाल में देखो आपसे क्या बोला, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो। ठीक है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बतानी है बच्चों। पहले तो ये समझ लो कि पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए। जैसे कि 4 है, 4 का अगर वर्गमूल निकालोगे ना बच्चों तो पूरा पूरा निकलेगा, क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इसी तरीके से 9 है, 9 भी एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बोलोगे आप इसे, यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो 9 भी आपकी क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। 16 भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 25 भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या, किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। इस तरीके से पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जो कंप्लीटली किसी का वर्ग हो। ठीक है, या उसका अगर वर्गमूल निकाले तो वो कंप्लीट नंबर आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, पूरा पूरा निकलना चाहिए। तो देखिए, अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि मान लो मैं कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या उठा लेता हूं। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या उठा ली, मान लो कि 900 मैंने। अगर इस 900 के बच्चों फैक्टर करने लगोगे ना तो 3 से करोगे तो यहां पे कितना आएगा, 300 आएगा। फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 100 आएगा। फिर आप 5 से करोगे ना बच्चों तो कितना आएगा, 20 आएगा। फिर 5 से करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 2 से करोगे, 2 दूनी 4। तो यहां से आपको एक चीज को देखोगे, क्या देखोगे, ये देखोगे कि जब हमने इनके अभाज्य गुणनखंड किए ना, किसके, एक पूर्ण संख्या के, जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वहां पे आपके जोड़े बनते हैं बच्चों। क्या बनते हैं, जोड़े बनते हैं। जो भी गुणनखंड होगा वो जोड़े में होगा। यहाँ पे 3 है, 3 कितनी बार है, 2 बार है। 5 क्या है, 2 बार है। 2 क्या है, 2 बार है। यानी कि जोड़ा बनाएंगे किसमें, पूर्ण वर्ग संख्या में। ठीक है, तो अब देखिए हमारे सवाल पे चलते हैं। सवाल में हमसे क्या बोला कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 से 15 से 20 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो सबसे पहले बच्चों इनका एलसीएम निकालो, किस किसका, 12 का, 15 का और 20 का। ठीक है, 12, 15 और 20 का अगर आप निकालते हो बच्चों एलसीएम, तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहां पे हम 3 से करेंगे तो 3 से करोगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और यहां 20 एज इट इज। फिर 5 से करोगे, यहां रहेगा 4, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। फिर 2 से करोगे ना बच्चों तो 2 दूनी 4, 1 और 2। फिर 2 से किया तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो देखिए बच्चों, इनसे जो पूरा भाग होगी, इन संख्याओं से पूरा भाग होने वाली संख्या इनका एलसीएम। एलसीएम क्या है इनका, आप कहोगे 3 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 2, ये एलसीएम आया है। लेकिन इसने हमसे वो संख्या जो पूछी वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, आप कहोगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा सिर्फ 2 का बन रहा है, इन दोनों के तो जोड़े ही नहीं है। क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में तो जोड़े के रूप में होती है चीजें। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इनके जोड़े पूरे करने पड़ेंगे। तो आप कहेंगे यदि हम इस पूरी संख्या को 3 से गुणा कराएं और 5 से गुणा कराएं तब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि 3 का भी जोड़ा बन जाएगा और किसका बन जाएगा, 5 का भी जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो संख्या होगी ना बच्चों वो फाइनली क्या होगी, इन सभी की गुणा होगी। तो इन सभी की गुणा क्या आएगी, देखो ये 5 5 25 हो गया बच्चों, 25 चौके 100 और 100 गुणा में 3 3 9, तो कितना आएगा, 900। ठीक है बच्चों, क्या आएगा, 900 आएगा। यानी कि वो संख्या आपकी कितनी है, 900 है। ठीक है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, जो इन सभी से पूरा पूरा भाग हो रही है। वैसे बच्चों यहाँ पे 3600 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, लेकिन इसने बोला छोटी से छोटी। ठीक है ना, 3600 भी ऐसी संख्या जो इन सभी से भाग हो जाएगी, लेकिन छोटी से छोटी बोला तो छोटी बच्चों इन दोनों में कौन है, 900 ही है। तो 900 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। अगला जो सवाल है वो कहता है 4 घंटियां क्रमशः 12, 15, 20, 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है, 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो ये घंटियों वाला सवाल बच्चों लगभग हर एक एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, इसको जरा ध्यान से कर लेना। ठीक है, तो घंटियों वाले सवाल में क्या करते हैं, जैसे कि आपको बोला कि 12, 15, 20 और 30, यानी कि पहली घंटी हर 12 सेकंड बाद बजती है और दूसरी घंटी हर 15 सेकंड बाद बज रही है और तीसरी घंटी हर 20 सेकंड में एक बार बजती है, चौथी घंटी हर 30 सेकंड में एक बार बजती है। तो इस तरीके से पूछ रहा है कि ये 6 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इन सभी का क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे इनका एलसीएम। ठीक है ना बच्चों, क्या निकाल लेंगे, इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। इन सभी का एलसीएम निकालोगे तो 2 से करोगे 2 6 12, यहाँ पे रहेगा 15, यहाँ पे रहेगा 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। 5 से करोगे
आगे 5 से करो तो ये रहेगा 6, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 5 3 15। ठीक है, आगे 3 से कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 2 और फिर 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, अब 2 से कर दो, 2 एकम 2, 1 1 और 1। ठीक है, तो बच्चों यहां से अगर आप निकालते हो तो देखो कितना आया, 5 दूनी 10, 10 3 30 और 30 दूनी क्या आया 60। ठीक है, तो बच्चों इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया 60 आया, 60 आया। अब ये 60 क्या है, ये 60 वो समय है बच्चों जब ये एक साथ बजेंगी, यानी हर 60वें सेकंड में, हर 60 सेकंड के बाद ये चारों घंटे क्या बजेंगी, एक साथ बजेंगी। ठीक है ना, क्या बजेंगी, एक साथ बजेंगी। अब देखो 60 सेकंड में ये बजती है बच्चों एक बार, और हमें बताना 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो 6 घंटे का मतलब है बच्चों 6 घंटे के सेकंड बना लो, 6 घंटे के सेकंड बनाओगे, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, तो 6 घंटों में सेकंड बन जाएगी बच्चों कितनी, 6 गुणा में 3600। अब सुनो 60 सेकंड में बजती है एक बार, अब इतने समय में बताना कितनी बार बजेंगी। तो बच्चों इसको आप क्या करो, इस 60 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। 60 सेकंड में ये घंटियां एक बार बजती हैं, तो 6 घंटे में कितनी बार बजेगी, 6 का मतलब है 6 गुणा में 3600 सेकंड में कितनी बार बजेगी। तो 6 गुणा में 3600 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा। अब बनेगा ये 0 से 0 कट जाएगी, 6 से 6 कट गया, आप कहोगे 360, 360। ठीक है, यानी कि बच्चों आप कहोगे कि आंसर आना चाहिए कितना, 360 आना चाहिए। आप कहेंगे 6 घंटे में ये घंटियां कितनी बार बजेंगे बच्चों, 360 बार बजेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये घंटियां बजेंगी बच्चों 361 बार। ठीक है, 361 बार। ये एक कहां से आया, एक बच्चों जब शुरू होगा ना, समय शुरू होगा, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत में, तब भी ये एक साथ बजा करके छोड़नी पड़ेगी। ठीक है ना, तब भी तो ये बजी थी, ये है शुरुआत वाला। ठीक है, उसको इंक्लूड करके चलना, काउंट करके चलना है। अगर ये सवाल में बोल दे कि शुरुआत को छोड़ करके 6 घंटे में कितनी बार बजेगी, तब हम कहेंगे कि 360 बार बजेंगे। लेकिन इसने सवाल में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि शुरुआत वाले को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, तो हम इसको इंक्लूड करके चलेंगे, यानी घंटियां 6 घंटे में बच्चों 361 बार बजेंगी। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 361 रहेगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। अगला जो सवाल है देखिए वो आपका इस तरीके से है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में क्या बचना चाहिए बच्चों, 5 शेष बचना चाहिए। तो देखो आपको नंबर दिया है 12, 16 और 18। सबसे पहले तो इन तीनों से जो पूरा पूरा भाग होते हैं वो संख्या निकाल लेते हैं, और वो संख्या होती है बच्चों इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालोगे तो 3 से करोगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12, यहाँ पे 16 रहेगा, 3 सिक्के रहेगा 18। ठीक है बच्चों, फिर 2 से करोगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 तिये 6। फिर 2 से करोगे 2 एकम 2, 2 चौके 8 और यहाँ पे रहेगा 3। फिर बच्चों 2 से करोगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, अब आप इनका एलसीएम निकाल सकते हो। तो बच्चों एलसीएम कितना आएगा, 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 तिये। ठीक है ना, क्या निकालना बच्चों, 48 तिये। तो 3 अट्ठे 24, 80 लगेगी 2, 3 चौके 12 और 2 14, यानी कि 144 आ गया। ठीक है, 144 क्या आया बच्चों, इनका एलसीएम आया है। क्या आया, इनका एलसीएम आया है। एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरा भाग होगी। ठीक है, ये 12 से 16 से 18 से पूरा पूरा भाग होने वाली, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 144 होगी। लेकिन सवाल में हमसे केवल इतना नहीं पूछा, सवाल में इतना भी आगे बोला इसने कि शेष क्या बचना चाहिए बच्चों, 5 बचना चाहिए। जहां पे आपको एलसीएम वाले सवालों में शेष बचाने के लिए बोलेगा तो आपने क्या करना है, दी गई संख्याओं का निकालिए बच्चों एलसीएम। ठीक है, 5 शेष बचाने के लिए बोला है तो बच्चों इसमें 5 जोड़ के चलिए। अगर ये इसमें कहता कि 8 शेष बचना चाहिए तो इसमें 8 जोड़ देते। ठीक है, तो जितना शेष बचाने के लिए बोले ना वो एलसीएम में जोड़ के चलो, वो आपकी संख्या होगी। तो बच्चों जो संख्या आपकी रहेगी जो इसने बोला है तो वो कितनी रहेगी, आप कहेंगे इस एलसीएम में हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, क्योंकि 144 तो पूरा पूरा भाग हो ही जाएगा। ठीक है, 5 शेष ये कब देगा, जब ये 5 ज्यादा होगा। तो ये आपका आंसर कितना रहेगा, 149 रहेगा। तो इस सवाल का जो आंसर है ना बच्चों वो कितना है, 149 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। अगला जो सवाल है देखो वो क्या कहता है, ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 3, 4, 5, 6 से भाग दें तो 2 शेष बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए बच्चों, 2 शेष बचना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखो इस सवाल में हमें क्या करना है, इसने कहा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है। तो बच्चों आप क्या करें, इस सवाल में सबसे पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पकड़िए क्या है।
तो 6 अंकों की जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है बच्चों, क्या होती है? 1 लाख होती है। क्या होती है? आप कहेंगे कि 1 लाख होती है। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि इस संख्या को इन संख्याओं के एलसीएम से भाग देना है। ठीक है, 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 3, 4, 5, 6 का अगर एलसीएम निकालोगे ना बच्चों तो देखिए कितना आएगा। अगर हम 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा? 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। इनका एलसीएम निकालोगे ना बच्चों तो 3 से करोगे, 3 एक कम 3, यहाँ पे रहेगा 4, यहाँ पे रहेगा 5 और 3 दूनी रहेगा 6। अब 2 से करोगे ना बच्चों, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर रहा 5 और फिर रहा 1। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे क्या है बच्चों? 60। तो एलसीएम आ गया कितना? 60। ठीक है, 60। तो हमने क्या करना है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को पकड़ना है और इनका जो भी एलसीएम रहेगा उससे भाग देना है। तो दीजिए भाग। अगर बच्चों आप भाग देते हो तो देखिए क्या होगा, यहां 60 से भाग दोगे तो आप कहोगे 1 पे जाएगा, तो 60 एक कम 60 होगा, तो बचेगा कितना बच्चों? 40। ऊपर से आप उतारोगे 1 0 तो बन जाएगा 400। फिर आप 6 पे करोगे बच्चों, कितना जाएगा? 360 पे। फिर से क्या आया? 40 आया। इस तरीके से फिर से ये आएगा तो नीचे बनेगा, फिर से 400, फिर से भाग दोगे 40 शेष बचेगा, फिर से 400 बनेगा, फिर से भाग दोगे तो कितना बनेगा? 40। तो कहने का मतलब ये है कि शेष लास्ट में कितना बचना है? हर बार 40 शेष बचना है। ठीक है ना बच्चों, कितना शेष बचना है? 40 शेष बचना है। अब यहां से बच्चों आपने 2 चीजें नोट करनी है। ये तो है आपका शेष, कि शेष क्या आया। शेष का मतलब है बच्चों रिमाइंडर। ठीक है, और ये भाग देने वाला है। हमें इन दोनों का अंतर देखना है कि हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और शेष जो हमारा है, हमने उसका क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। और इन दोनों का डिफरेंस देखना है। दो चीजें देखनी है हमने, कि शेष क्या आया है और डिफरेंस क्या आया है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या? हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमने संख्या ली थी बच्चों 6 अंकों की सबसे छोटी 1 लाख। अब इनसे भाग होने वाली जो पूरा भाग हो जाएगी 3 से 4 से 5 से 6 से, इनसे भाग होने वाली संख्या जो कि 6 अंकों की होगी और छोटी से छोटी होगी, वो क्या होगी? वो इस 1 लाख के करीब होगी। हो सकता है वो इससे पीछे हो सकता है वो इससे आगे हो। पीछे तो बच्चों देखो, अगर पीछे की संख्या अगर हमें मालूम करनी हो ना तो हमने क्या करना होता है? पीछे जाने के लिए हमने शेष को घटाना होता है। जो आपका शेष आया ना बच्चों, वो इसमें से घटा दो तो आपके पास वो संख्या आ जाएगी जो 3 से 4 से 5 से और 6 से पूरा भाग होगी, और जो किसके करीब है? इसके करीब है। अगली संख्या, अगर इससे आगे वाली संख्या निकालनी हो बच्चों तो क्या करते हैं? जो आपका डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है वहां पे उसको जोड़ के चलते हैं, यानी इन दोनों का अंतर जोड़ के चलेंगे। यहां इन दोनों का अंतर कितना है बच्चों? आप कहेंगे 20 है। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या है? 20 है। और शेष कितना है बच्चों? 40 है। अब देखिए, इससे जो पीछे वाली जो भी संख्या रहेगी उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। सवाल में क्यों नहीं है? क्योंकि 1 लाख से अगर आप पीछे आओगे ना बच्चों तो 5 अंकों की संख्या होगी और हमने बतानी है 6 अंकों की संख्या। तो हमें आगे चलना पड़ेगा। और आगे कैसे चलते हैं? डिफरेंस को जोड़ करके। तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस कितना? आप कहोगे 20 है, तो इसमें 20 जोड़ के चलोगे। तो आप 20 जोड़ोगे ना 1 लाख में, अगर 20 जोड़ते हो तो बच्चों कितना बनेगा? 1,20,000 बनेगा। ठीक है, अगर ये सवाल में कहता 3, 4, 5 से पूरा भाग होने वाली संख्या बताओ तो वो हो जाती 1,20,000। लेकिन इसने कहा कि शेष क्या बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए बच्चों? शेष 2 बचना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? ये जो संख्या है ना 6 अंकों की छोटी से छोटी, जो इनसे पूरा भाग हो रही है, बस उसको 2 ज्यादा लेके चलो, इसमें 2 जोड़ दो। तो इसमें 2 जोड़ोगे ना तो बच्चों तो आपका आंसर क्या आएगा? 1,22,000। यानी कि 1,22,000 वो संख्या है जो हर बार शेष कितना देगी बच्चों? 2 देगी। ठीक है ना, कितना देगी? 2 देगी। तो यानी कि आंसर क्या रहेगा बच्चों? सी रहेगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या है बच्चों? सी है। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में कहता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 52, 78, 117 से भाग दें तो क्रमशः 33, 59 और 98 शेष बचना चाहिए। इस बार देखो बच्चों, हर बार अलग अलग शेष की डिमांड इसने की है। यह कह रहा है कि उस संख्या को हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है, यदि उस संख्या को हम 52 से भाग देंगे या फिर 78 से भाग देना है और उस संख्या को 117 से भाग देना है। ठीक है, हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसको हमने 52 से भाग देना, 78 से 117 से।
तो कह रहा है कि 52 से जब भाग देंगे तो शेष बचना चाहिए 33, 59, यहां पे 59 शेष बचना चाहिए और यहां पे बचना चाहिए बच्चों कितना 98 शेष बचना चाहिए। तो जब भी आपसे अलग अलग शेष बोला जाए, जैसे कि पीछे वाले सवाल में कहा था कि हर बार शेष 2 बचना चाहिए, इस बार बोल रहा है कि अलग अलग शेष बचना चाहिए, तो ऐसे सवाल में हम सबसे पहले निकालेंगे साझा शेषफल। ठीक है, कॉमन रिमाइंडर। क्या बोला मैंने? साझा शेषफल, साझा शेष निकालना है बच्चों, साझा, यानी कि इसको बोलते हैं कॉमन रिमाइंडर, कॉमन रिमाइंडर। तो ये चीज निकालनी है। ये कैसे निकलेगी? आप इन संख्याओं में से इनके शेष को घटा दो। ठीक है, तो इनके शेष को घटाओगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आया? 19 आया, यहाँ पे 19 आया, यहाँ पे 19 आया। ये 19 ही आपका क्या है? ये 19 ही आपका क्या है बच्चों? साझा शेषफल है, यानी कि कॉमन रिमाइंडर है। ठीक है, अब कहोगे इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है वो देखिए। इसके बाद ये करना है बच्चों, आप है ना 52, 78 और 117 से पूरा पूरा भाग होने वाली संख्या निकाल लो, और वो होगा बच्चों इनका एलसीएम। तो यानी कि इनका एलसीएम निकाल लो, किस किसका? 52 का, 78 का और 117 का। तो बच्चों अगर निकालोगे तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये 13 से कट रहा है, 13 चौके 52, 13 छिके 78 और 13 निमे 117। अब अगर 3 से करेंगे बच्चों, यहाँ पे 4 है, 3 दूनी 6 है, 3 3 9। अब बच्चों 2 से करोगे, 2 दूनी 4 है, 2 एकम 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अब एलसीएम आया कितना? आप कहोगे इन सभी की गुणा कर लेते हैं। इन सभी की क्या करेंगे बच्चों? गुणा करेंगे। तो गुणा करोगे 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। ठीक है, और 36 गुणा में क्या करना है? हमने 13 करना है। तो 36 गुणा में 13 करोगे तो 13 छिके हो जाएगा बच्चों 78। हंसी लगेगी कितनी? 7, 13 3 39 और 7 46, 468 आ गया। लेकिन 468 तो वो संख्या है बच्चों जो इनसे पूरा पूरा भाग होगी, लेकिन हमें कौन सी बतानी है? जो कि हमें ये अलग अलग शेष देगी। अब संख्या क्या रहेगी? अब संख्या क्या रहेगी? संख्या ये रहेगी बच्चों, ये जो कॉमन रिमाइंडर है ना, ये हमेशा घट के चलता है, घटाना होता है इसे। किसमें से? एलसीएम में से। तो बच्चों जो संख्या रहेगी ना, वो रहेगी इनके एलसीएम में से। आपने ये घटा करके चलना है। 19 घटाओगे तो बच्चों कितना बचेगा? आप कहोगे यहाँ पे 449 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 449 बचेगा। ठीक है, तो 449 ही आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। यानी कि वो संख्या कितनी है बच्चों? 449 है। ठीक है, जिसको 52 से 78 से 117 से अगर भाग दोगे तो शेष बचेगा 33, 59 और 98। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में बोला 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 2 3 4 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः शेष बचना चाहिए 1 2 3 4 5। इसने इस बार बच्चों अलग अलग शेष की डिमांड की और वो संख्या भी कैसी होनी चाहिए? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप क्या करोगे? 2 3 4 5 6 का आप निकालोगे एलसीएम। किस किस का? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का एलसीएम निकालना है। तो 2 से करोगे तो बच्चों तो 2 एकम 2, यहाँ पे 3 रहेगा, 2 दूनी 4 रहेगा, 5 रहेगा, 2 3 6 रहेगा। फिर 3 से करोगे 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया आपका 5 दूनी 10, 10 30 दूनी 60। आप कहोगे 60 आया। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में हमने क्या करना है? इस सवाल में ये करना है कि पहले हमने पकड़नी है क्या? सबसे बड़ी संख्या। कितने अंकों की? 5 अंकों की। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों? आप कहोगे 99 999। अब इस 99 999 को भाग देना है किससे? आप कहोगे एलसीएम से। एलसीएम कितना है बच्चों? 60 आया है। तो 60 से हम क्या देंगे? भाग देंगे। 60 से भाग दोगे तो 1 पे करोगे 60 एकम 60 आएगा और यहाँ पे क्या बचा? 39 बचा। फिर से नीचे 9 उतारा बच्चों, अब 6 पे करोगे 6 6 36 360 आया। अब फिर से क्या आया? 39 आया। इस तरीके से 39 बचता जाएगा और 6 पे भाग होता जाएगा, तो लास्ट में शेष कितना ही बचना है? शेष आपका 39 बचना है। ये हो गया आपका शेष। मैंने कहा था दूसरी चीज भी नोट कर लेना। दूसरी चीज क्या नोट करनी है हमने? डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है बच्चों? 60 का और 39 का आपने लेना है अंतर, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आएगा? आप कहेंगे 60 में से हम 39 घटाएंगे तो 21 आएगा। कितना आएगा? 21। तो हमने दो चीजें नोट करनी है, एक तो ये शेष कितना है और एक इनका अंतर कितना है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब बच्चों इसने बोला है यहाँ पे अलग अलग शेष की डिमांड कर दी। अलग अलग शेष की डिमांड कर दी तो बच्चों आपने क्या करना है?
इनका कॉमन रिमाइंडर निकालना है। यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, और बच्चों क्या है 6 है, ठीक है 6 भी है। और शेष क्या है 1 है, 2 है, 3 है और 4 है और 5 है। तो बच्चों कॉमन रिमाइंडर क्या होता है, इनमें से इनको घटाना। कितना आया आप कहोगे 1 आया, 1 आया, 1 आया, 1 1 1 आया, ठीक है। ये हो गया आपका कॉमन रिमाइंडर, ठीक है। अब करना क्या है, अब देखिए जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बच्चों वो कहां होगी, इसके नजदीक होगी। किसके नजदीक, 99,999 के नजदीक। तो बच्चों इसके नजदीक दो संख्याएं होगी, एक इससे पीछे और एक होगी इससे आगे। एक इसके पीछे और एक इसके आगे। आगे वाले की तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इससे आगे तो 6 अंकों की संख्या बन जाएगी और हमें चाहिए 5 अंकों की, ठीक है। तो बच्चों इससे पीछे है, पीछे वाली संख्या कैसे निकालते हैं, शेष को घटा करके। शेष को क्या करना है बच्चों, घटाना है। मैंने बताया ना कि शेष को क्या करते हैं, हमेशा घटा के चलते हैं और डिफरेंस को जोड़ के चलते हैं। तो शेष हमारा कितना है बच्चों, 39 आया है। अब इसमें से अगर 39 घटाओगे तो क्या आएगा, 99,960 आएगा। कितना आएगा, 99,960 आएगा। इसमें से शेष जो आया वो घटाना है, तो 39 घटाओगे ना बच्चों तो 99,960। अब 99,960 तो वो संख्या है जो इनसे क्या होगी, पूरा पूरा भाग होती है, जो इनसे पूरा पूरा भाग होती है। और कितने अंकों की है, 5 अंकों की है। लेकिन इसने कहा कि शेष ये बचने चाहिए। शेष जब भी अलग अलग बचाने की बात की जाए, आप कॉमन रिमाइंडर निकाल लो और फिर इस कॉमन रिमाइंडर को क्या करना होता है, जो इनसे पूरा भाग हो रही है ना बच्चों, उस संख्या में से घटा के चलते हैं। कॉमन रिमाइंडर को हमेशा घटाया जाता है। तो हमारी जो संख्या चाहिए वो क्या होगी, ये जो कॉमन रिमाइंडर आया है ये इस संख्या में से घटाओगे तो 99,960 में से बच्चों अगर 1 घटाओगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा, 99,959 आएगा। कितना आएगा, 99,959 हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका सवाल। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से भाग होती है तथा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्या आता है बच्चों, 3 शेष आता है, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या में ऐसी संख्या निकालिए जो 9 से तो भाग होती है लेकिन 5, 6, 7, 8 से भाग देंगे तो शेष 3 बचना चाहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5, 6, 7, 8 का हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का सबसे पहले क्या निकाल लो बच्चों, एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो एलसीएम वो संख्या होगी जो इन सभी से क्या होगी, पूरा पूरा भाग होगी। तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे रहेगा 3, यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे कितना है बच्चों 4 है, ठीक है। आगे तो ये होने से रहे बच्चों भाग, तो इन सभी की गुणा कर लो। इन सभी की गुणा करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे इन सभी की गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 10 ये कितना हो गया बच्चों 30, 30 सत्ते 210 और गुणा में 4 करोगे 840। तो एलसीएम आ गया 840। यानी 840 तो वो संख्या है बच्चों जो इन सभी से पूरा भाग हो रही है, ठीक है। लेकिन सवाल में बोला कि इन सभी से पूरा भाग नहीं होना चाहिए, 3 शेष भी बचना चाहिए। यानी कि वो संख्या क्या होगी, 843 होनी चाहिए वैसे तो। लेकिन 843 अगर इसको बनाते हैं, ठीक है 3 शेष बचेगा लेकिन ये 9 से भाग नहीं होगी। तो इसका मतलब हमें देखो क्या करना, आगे का स्टेप ये रखना है इन सवालों में बच्चों। इसके साथ है ना आप 840 के साथ लगा दो के और प्लस में जो शेष चाहिए वो लगा दो। अब आप कहोगे ये के क्यों लगाया, के इसलिए लगाया बच्चों कि वो जो संख्या ये हमसे पूछ रहे हैं ना वो 840 के पहाड़े में होगी कहीं न कहीं, जो कि 3 शेष भी छोड़ देगी और उस 9 से भाग भी होगी, ठीक है ना। तो चलिए अब ये 840 ये हमारे पास वो संख्या है, ये हमारे पास क्या बच्चों संख्या है, ये वो संख्या है जो 9 से भाग होगी लेकिन 5, 6, 7, 8 से भाग नहीं होगी, 3 शेष देगी, ठीक है। तो बच्चों ये संख्या अगर 9 से भाग हो रही है तो देखिए हम क्या करेंगे, 840 जो है 9 से पूरा भाग हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस 840 के करीब 9 से पूरा भाग होने वाली संख्या देखनी है क्या है। तो वो संख्या क्या होगी बच्चों, अगर आप 9 से भाग दोगे ना 840 को तो 837 एक ऐसी संख्या रहेगी जो इस 9 से क्या होगी, पूरा पूरा भाग हो जाएगी। प्लस में हम क्या कर देंगे, यहां पे 837 प्लस में मतलब कि 3 के हो जाएगा। अगर इनको जोड़ोगे तो वापस क्या बनेगा, 840 बनेगा। और प्लस में क्या है बच्चों 3 है
और बट्टे में क्या रहेगा 9 रहेगा। अब आप बोलोगे जी हमें कैसे पता चलेगा कि इसके करीब ये वाली संख्या इससे पूरा भाग होगी कि नहीं होगी। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करो, 840 है जैसे कि यहाँ पे, इस 840 को 9 से भाग दे लो। 9 से भाग दोगे तो कितना आएगा, नीम नीम में 81 आएगा। यहाँ पे बच्चों कितना बचा, 3 0। अब आप कहोगे 9 3 27, तो शेष कितना बचा बच्चों 3। ठीक है, कितना शेष बचा 3, यानी कि ये संख्या 9 से पूरा भाग नहीं हो रही, 3 शेष दे रही है। तो पूरा भाग कौन हो रही है, जो 3 शेष नहीं दे रही इसके करीब। तो इसमें से 3 घटा दो, 840 में से 3 घटाओगे ना बच्चों तो कितना आएगा, 837 आएगा, जो कि इससे पूरा भाग होगा। ठीक है, अब देखिए ये 837 के तो 9 से पूरा भाग हो रहा है, जो भाग नहीं हो रहा वो कौन है बच्चों, ये है। ठीक है, तो ये भाग होने वाला हमने बनाना पड़ेगा कैसे। अब यहाँ पे k की वैल्यू रखते जाएंगे और k यहाँ पे कितना रखना है, 1 2 3 4, इस तरीके से रखते जाएंगे। अगर बच्चों k की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ ना, इस k की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या बनेगा 3, और ये पूरा 3 बनेगा। 3 में ये 3 जोड़ेंगे 6 बनेगा। क्या 6 9 से पूरा कटेगा, भाग होगा, आपको नहीं होगा। तो हम 1 को काट देते हैं कि k की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब बच्चों 2 रखेंगे, यहां जैसे ही k की वैल्यू 2 रखोगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और 6 प्लस में 3 करोगे बच्चों 9 गया। 9 9 से पूरा कटता है, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2 आई। k की वैल्यू क्या आई, 2 आई। अब हमें बतानी है वो संख्या, तो संख्या जो है ना बच्चों आपकी, उसमें k की जगह क्या रख दो, 2 रख दो। तो यहाँ पे 840 गुणा में k की जगह रखेंगे 2 और प्लस में करेंगे बच्चों 3, आंसर आएगा 1683। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों, 1683 रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, 1683 होगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले सवाल में देखो ये कहता है किन्हीं दो संख्याओं का HCF LCM 30 23 10 है, यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी बताइए। अच्छा बच्चों, इसके लिए ना आप पहले कुछ चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, आप जरा समझ लो। ठीक है बच्चों, आप मान लो कि दो संख्याएं आपके पास, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, आप कहोगे दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, जहां x और y आपस में नहीं कटते। या आप कह सकते हो कि ये सहभाज्य संख्याएं हैं, इंग्लिश में बोले को प्राइम नंबर, जो आपस में कैंसिल आउट ना हो। या आप कह सकते हो इनका जो HCF है वो एक रहेगा, आपस में नहीं कटते। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है बच्चों, x अनुपात y है, और जहां पे x और y के आपस में कटने नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में, और उनका दे रखा है बच्चों HCF, और इनका HCF, इन संख्याओं का HCF H है। कितना है बच्चों, H है। अब देखिए क्या होगा, अब ये होगा नंबर 1, अगर आपको ये निकालनी हो बच्चों संख्याएं, तो आप HCF की गुणा किसके साथ करवा दो, अनुपात के साथ। जो आपका अनुपात है, अलग अलग संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपसे पूछे इन संख्याओं का योग, तो योग निकालने के लिए बच्चों आप HCF की गुणा करा दोगे अनुपात के योग से, यानी कि x प्लस वाई से, अनुपात का योग ले लेना है। अगर बच्चों नंबर 3 पे आपसे ये पूछे LCM, तो LCM होता आपका HCF गुणा में अनुपात की गुणा, यानी कि x गुणा में y। अगर बच्चों ये आपसे पूछे गुणनफल कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए क्या होगा, तो गुणनफल हमेशा होगा बच्चों किसके, h का स्क्वायर गुणा में xy। h आपका क्या है, HCF है। ठीक है, और नंबर 5 जो है, नंबर 5 पे बात आती है बच्चों LCM गुणा में HCF हमेशा बराबर होता है गुणनफल के। तो आप कहेंगे जी गुणनफल तो आपने बताया है कि इसके बराबर है। अरे है भैया, जब HCF और अनुपात दे रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना गुणनफल का, और जब LCM HCF दोनों दे रखे हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इस फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है, वो तो जैसी हमें जरूरत होगी वैसा ही हम इनका यूज करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों सवाल,
हमारे दिए गए सवाल में क्या बोल रहा है इसने, एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ क्या दे रखे हैं बच्चों, दोनों दे रखे हैं। एलसीएम आपका 2310, एचसीएफ आपका 30, और दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। पहली संख्या है बच्चों 210 और हमसे पूछी है दूसरी संख्या, क्या पूछी है, दूसरी संख्या, तो दूसरी पूछे तो हम यहां से निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहां से कैसे निकलेगा, यहां से ये 0 से 0 कटेगा और 21 से काटोगे ना बच्चों तो कितना आएगा, 21 एक कम 21 और 21 एक कम 21 यानी 11, और 11 और 30 की गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 11 3 33 यानी 330। 330 ही आपकी क्या है बच्चों, दूसरी संख्या है। ठीक है, क्या है बच्चों, दूसरी संख्या। पहली संख्या 210 दे रखी है सवाल में, दूसरी हमसे पूछी थी तो हमने इस फॉर्मूले का यूज कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके आगे वाले सवालों में काम आएंगे बच्चों, इनको नोट कर लेना। ठीक है, तो यहां पे आएगा कितना, 330 आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 23 नंबर सवाल है बच्चों, देखिए वो क्या है। उसमें इसने बोला दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 60 है, उनका एचसीएफ पूछा आपसे। क्या पूछा बच्चों, एचसीएफ पूछा है। अभी अभी मैंने बताया कि एलसीएम जो होता है ना बच्चों, एलसीएम है वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू में एक्स इंटू वाई। आप कहेंगे एक्स वाई क्या है, मैंने अभी बताया था एक्स वाई आपका अनुपात है जो आपस में कभी नहीं कटेंगे, एक्स और वाई आपस में कटने नहीं चाहिए। तो ये है आपका एक्स बच्चों, ये आपका वाई है। ठीक है, और ये आपका एलसीएम है, आपको बताना है एचसीएफ। तो इस फॉर्मूले में सारी चीजें रख दो, एलसीएम की जगह क्या रखेंगे, 60 रखेंगे, एचसीएफ हमें बताना है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है। ठीक है, तो 4 3 हो जाएगा 12, 12 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों, 60। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो एचसीएफ की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 5 रहेगी। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले सवाल में देखो दो संख्याएं हैं, ये आपका एक्स वाई है बच्चों, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और एलसीएम 216 दे रखा है। तो हमसे पूछिए आपकी बार संख्याएं बताओ, क्या बताओ, संख्याएं बताओ। तो देखिए हमें पता है भाई एलसीएम जो है ना, एलसीएम किसके बराबर होगा, एचसीएफ गुणा में एक्स इंटू वाई के। एलसीएम दे रखा है बच्चों 216। ठीक है, एचसीएफ हमें निकालना है, निकाल लेंगे यहां से, और यहाँ पे 2 गुणा में 3 दे रखा है। ठीक है, तो 2 3 6, 6 से अगर इसको काटेंगे ना बच्चों तो 6 3 18, 6 6 36। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ गया, 36 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 36। अब हमसे पूछिए संख्याएं। अभी मैंने बताया था कि संख्याएं कैसे निकालते हैं, संख्याएं निकालते हैं बच्चों एचसीएफ की गुणा करानी है अनुपात के साथ, जो आपका अनुपात दे रखा है तो संख्याएं आ जाएंगी। देखो एचसीएफ आपका 36 है, तो यहां पे अगर गुणा कराओगे ना बच्चों 36 की अनुपात के साथ गुणा करा दो, इस 2 के साथ गुणा कराओगे 36 की, यानी कि एचसीएफ की तो आएगा 72। इस 3 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 3 गुणा में 36 करोगे ना बच्चों कितना आएगा, 108 आएगा। तो पहली संख्या 72 और दूसरी कितनी है, 108 है। ठीक है, तो संख्याएं निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, हमेशा एचसीएफ की गुणा अनुपात से करानी होती है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में आपसे बोला दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, संख्याओं का जोड़ 96 है, संख्याओं के कैसे कितने जोड़े बन सकते हैं, आपसे जोड़ों की संख्या पूछी है। ठीक है, देखिए बच्चों इस सवाल में आपको जोड़ दिया है, जोड़ का मतलब होता है बच्चों योग। अभी मैंने बताया था कि योग किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू में एक्स प्लस वाई के, यानी कि अनुपात को जोड़ दो और एचसीएफ से गुणा करा दो, वो आपका योग होगा। योग सवाल में बच्चों दे रखा कितना, 96। ठीक है, और एचसीएफ सवाल में दे रखा है 12। ठीक है बच्चों, और एक्स और वाई आपको दे नहीं रखा, तो 12 8 कितना हो गया बच्चों, 96। 8 पे कटा, तो यहां से हमारे पास ये निकल के आया कि अनुपात का जोड़ 8 है, यानी x प्लस वाई कितना है बच्चों, 8 है। x प्लस में y आपका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि x y की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, तो x y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चों, देखिए आप कहोगे यदि x की वैल्यू 1 है ना तो y की वैल्यू 7 होगी, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है बच्चों, 8 है। अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, 6 होगा। अगर ये 3 है तो बच्चों ये कितना होगा, 4 होगा, सॉरी 5 होगा। अगर ये 4 है तो बच्चों ये क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब वापस रिपीट होने लगे, आगे लिखने का फायदा नहीं है। अब यहां पे मैं कहूंगा x और y की ये और ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती। आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि x अनुपात y जो है ना, x y आपस में कभी नहीं कटेंगे, कटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर x मैं 2 लेता हूँ, यहाँ पे y 6 लेता हूँ, तो x और y आपस में कट रहे हैं। यहाँ 4 और 4 ये आपस में कट रहे हैं। तो कितने जोड़े बच्चे जो नहीं कट रहे हैं, आप कहोगे एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, तो कितने जोड़े संभव है बच्चों, यहाँ पे 2 जोड़े संभव हैं। तो आंसर रहेगा आपका 2। ठीक है,
चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में आपसे बोला दो संख्याओं का HCF 24 है, एलसीएम 1200 है, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एलसीएम बच्चों आपको पता है कि एलसीएम किसके बराबर होता है, h का स्क्वायर इंटू x इंटू वाई। तो एलसीएम है बच्चों इसमें 1200 और HCF कितना है बच्चों 24 है, तो 24 गुणा में आप क्या करेंगे 24 करेंगे। ठीक है, सॉरी भाई एक मिनट, यहाँ पे केवल HCF ही होता है, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों HCF, स्क्वायर तो गुणनफल में होता है, किस में होता है गुणनफल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x गुणा में y। अब 24 से अगर काटा बच्चों तो 24 पंजा 120 50 आया, यानी एक्स वाई की गुणा क्या आई बच्चों 50 आ गई। अब आप कहेंगे कि अगर मैं x की वैल्यू बच्चों 1 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी 50 होगी, तभी तो इनकी गुणा क्या आएगी 50 आएगी। अगर ये वैल्यू 2 है तो ये कितनी होनी चाहिए 25 होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 5 है बच्चों ये कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। इसके बाद तो फिर से वापस रिपीट करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करने लगेगा फिर से वापस रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, यानी कि 10 5 फिर 2 25 25 2 इस तरीके से। ठीक है, तो यहां से हम ये बोलेंगे कि ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती, x और y की ये वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, आपस में कट रही है। तो कितने जोड़े हुए, एक और एक 2 जोड़े बचे, तो इस सवाल का आंसर कितना रहेगा 2 जोड़े। ठीक है, तो ये रहेगा आपका आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में बोला कि दो संख्याओं का HCF बच्चों 16 है, एलसीएम 192 है, यदि दोनों संख्याएं 35 और 70 के बीच में तो संख्याएं क्या होंगी, हमसे ऐसा पूछा है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, एलसीएम हो जाएगा एलसीएम बराबर होता है HCF है बच्चों 16 गुणा में x इंटू वाई, गुणा में क्या है x इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ 16 से काटोगे ना बच्चों, तो 16 से काटोगे तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, यानी कि x गुणा में y आपका कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। तो आप ये कहेंगे x की वैल्यू यदि 1 है तो y की वैल्यू होगी बच्चों कितनी 12, x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है 6, अगर इसकी वैल्यू 3 है बच्चों तो 4 होगी, क्योंकि इन दोनों की गुणा क्या आनी चाहिए 12 आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद तो रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि ये वाली वैल्यू तो हम लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे, आपस में कट रही है, और मैंने कहा कि अनुपात आपस में कटना नहीं चाहिए, एक्स वाई आपस में कटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब सुन लो, अब इसने कहा कि वो संख्याएं बताइए। इस बार हमसे ये नहीं पूछा कि कितने जोड़े बनेंगे, इस बार पूछा कि संख्याएं बताइए जो कि किसके बीच में हो 35 और 70 के बीच में हो। तो बच्चों संख्याएं कैसे निकालते हैं, आप कहोगे HCF की गुणा किससे करा दो, HCF की गुणा अनुपात से करा दो। तो HCF है बच्चों कितना 16 सवाल में, अगर यहां से मैं निकालूंगा तो 16 की गुणा 1 से कराऊंगा तो 16 आएगा, 16 की गुणा अगर 12 से कराऊंगा तो कितना आएगा 192 आएगा। अब यहां से 16 से गुणा कराओगे ना बच्चों तो देखो कितना बनेगा, 16 3 48 बनेगा और 16 चौके 64 बनेगा। ठीक है, ये अनुपात ही तो है, ये क्या है बच्चों अनुपात है। ठीक है, और इस अनुपात की गुणा क्या आनी चाहिए 12 आनी चाहिए। ठीक है, अब सुनिए, अब इसने सवाल में देखो हमारे पास या तो ये संख्याएं हो सकती है या ये संख्याएं हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं, लेकिन सवाल में इसने कहा 35 और 70 के बीच वाली हमने बतानी है। तो 35 70 के बीच वाली कौन सी है बच्चों 48 और 64 है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा 48 और 64। ठीक है, तो ये था आपका सवाल। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में आपसे बोला दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में, उनके HCF तथा एलसीएम का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए बच्चों गुणनफल मैंने अभी आपको बताया कि गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है, गुणनफल आपका होता है कि HCF का स्क्वायर गुणा में x गुणा में y। ठीक है, तो बच्चों गुणनफल दे रखा है 2028 और HCF बच्चों यहां से हम निकाल लेंगे, और x की y वैल्यू दे रखी है 3 और y की वैल्यू दे रखी है बच्चों 4। ठीक है, 3 और 4 बच्चों 3 चौके होता है 12, 12 से अगर इसको काटोगे ना तो कितना आएगा 12 एकम 12। ठीक है, 8 2 और 12 छिक्के हो जाएगा बच्चों 72 और 12 में 108 मतलब। ठीक है, 12 में 108, तो यहाँ पे ये आ गया h का स्क्वायर 169 आ रहा है, तो HCF कितना आएगा बच्चों आप कहोगे ये स्क्वायर इधर आकर के रूट बन जाएगा, तो 169 का बन जाएगा रूट, और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 13, यानी कि HCF की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी आ गई 13 आ गई। ठीक है, अब यहां से आपके पास HCF आ गया, निकालना क्या है, निकालने के लिए बोल रहा है योगफल कि संख्याओं का योग क्या होगा। तो बच्चों योग का फॉर्मूला आप लोगों को बताया तो है,
योग का फॉर्मूला होगा HCF इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि अनुपात का जोड़। और HCF आया बच्चों कितना 13, और अनुपात आपके पास 3 + 4 यानी कि 7, और 13 सत्ते होता है बच्चों कितना 91। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। किन्हीं दो संख्याओं का HCF 15 है, इनका योग 135 है, यदि इनका LCM 300 हो तो ये संख्याएं क्या हो सकती हैं, ऐसा हमसे पूछा है। देखिए बच्चों, योग आपको पता है कि योग किसके बराबर होता है, योग होता है HCF इंटू में x प्लस वाई, HCF इंटू में x प्लस वाई। योग दे रखा सवाल में बच्चों कितना 135, और x और y आपको दे नहीं रखे, और HCF दे रखा है 15 यानी कि x प्लस वाई। ठीक है, अब 15 में क्या होता है बच्चों 135, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों 9 है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 9 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 8 होगी, 2 है तो बच्चों 7 होगी, 3 है तो बच्चों कितनी होगी 6 होगी, और 4 है तो बच्चों कितनी होगी 5 होगी। इसके बाद रिपीट होने लगेगा। ठीक है, अब आ जाइए आगे। आगे इसने क्या बोला सवाल में कि उनका जो एलसीएम है बच्चों 300 है, और एलसीएम आपका किसके बराबर होगा, आप कहोगे एलसीएम बराबर होगा HCF इंटू में x इंटू वाई, HCF इंटू में x इंटू वाई। तो बच्चों एलसीएम दे रखा है सवाल में 300, HCF कितना है, HCF दे रखा है बच्चों 15, और यहां पे रहेगा x इंटू वाई। 15 से काटोगे तो बच्चों कितना है 20 आया। तो x और y की अगर आप गुणा करते हो तो 20 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x आपका 1 है, ये आपका कितना है बच्चों 20 है, ये आपका 2 है तो ये 10 है ना, और ये 4 है तो बच्चों ये कितना 5 है, तो ये है। अब सुनिए, इसने हमसे ऐसी संख्या पूछी है जिनका एलसीएम होना चाहिए 300 और जोड़ उनका क्या होना चाहिए 135 होना चाहिए। इसका मतलब यहां से हम x और y की जो भी वैल्यू लेंगे बच्चों वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहां जो xy की वैल्यू है वहां भी xy की वैल्यू वो ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे 4 और 5 जो है x की वैल्यू यहां पे भी है और यहां पे भी है, यानी कि x आपका 4 है और y कितना है बच्चों 5 है। ठीक है, x आपका कितना है 4 है और y की वैल्यू क्या है 5 है। तो हमसे पूछा ये संख्याएं क्या हैं, हमसे संख्याएं पूछी है। तो संख्याएं हम कैसे निकालते हैं बच्चों, संख्याओं के लिए मैंने बताया है कि अनुपात की गुणा आपने करा देनी है किससे, HCF से। तो बच्चों HCF आपका अनुपात कितना है 4:5 है, x और y की वैल्यू यह है ना 4:5 है। तो बच्चों HCF कितना सवाल है 15 है। ठीक है, HCF कितना है 15 है, तो 15 के यहाँ पे गुणा कराओगे ना, यहाँ 15 की गुणा कराओगे तो 15 चौके 60 आएगा, और यहाँ 15 की गुणा कराओगे तो 15 5 75 आएगा, यानी कि वो संख्या कितनी है 60 और 75 है। ठीक है, वो संख्या क्या रहेंगे बच्चों 60 और 75 रहेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में बोला है लंबी भाग विधि द्वारा HCF निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 2 1 5 है और भाजक 12 है, तो दोनों संख्याएं हमें बतानी है। ठीक है बच्चों, हमें दोनों संख्याएं बतानी है। देखिए, इसने हमसे ऐसा बोला बच्चों कि ये है आपका ठीक है, तो बच्चों देखो इसने बोला आखिरी भाजक 12 है, ये आपका भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं। ठीक है, और ऊपर से नीचे भागफल दे रखा है 2 1 5। ठीक है, और लास्ट वाले में शेष बच्चों हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। अब सुन लो मेरी बात बच्चों, भागविधि के अंदर ये आपका यहां वाला होता है भाजक, यहां पे लिखता है भाज्य, और ये होता है बच्चों भागफल, और नीचे जो बचेगा वो होता है बच्चों शेषफल। इंग्लिश में आपका ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिवाइडेंट, और ये होता है क्वोशंट, और ये क्या होता है रिमाइंडर। तो बच्चों हमेशा है ना कि भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा में भागफल, और प्लस में क्या होता है बच्चों शेषफल। इंग्लिश में आप बोलेंगे डिवाइडेंट बराबर होगा डिवाइजर गुणा में क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं नीचे वाले भाग को उठाता हूं, नीचे वाले भाग को, यहां पे 3 तरह के भाग है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। नीचे वाले भाग के अंदर मैं अगर ये पूछूं आपसे कि यहां कौन सी संख्या आएगी, यहां ठीक है, तो यहां पे कौन सी संख्या आएगी बच्चों, आप कहोगे 12 गुणा में 5, और प्लस में क्या रहेगा 0, प्लस में क्या रहेगा बच्चों 0। तो यहां से कितना आया 12 पंजे 60, और 60 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। तो यहां वाली संख्या कितनी आ गई बच्चों 60 आ गई। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे 12 गुणा में 5 प्लस में 0। ठीक है, तो ये वाली संख्या आ जाएगी 60। अब ऊपर वाले भाग के अंदर है ना बच्चों, ऊपर वाले भाग के अंदर मैंने वही लगा दिया भाई भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल।
हमारे पास ये संख्या आ गई। अब ये 60 जो है ना बच्चों ऊपर वाले भाग में यहां पे होता है, यहां पे, और ये 12 यहां पे क्या है, शेष है, और ये आपका क्या है, भागफल है। अब मैं अगर यहां वाली संख्या पूछूं आपसे, इस भाग में यहां वाली संख्या, तो किसके बराबर आएगी, आप कहोगे 60 गुणा में 1 प्लस में 12, 60 गुणा में 1 प्लस में क्या रहेगा, 12। ठीक है, तो 60 गुणा में 1 हो जाएगा बच्चों 60, और 60 प्लस 12 करो तो कितना आएगा, 72। यानी कि यहां पे ये संख्या कितनी है, 72 है। अब इस भाग में जो यहां पे बच्चों जो भाज्य है वो यहां पे क्या था, भाजक था, तो यहां पे आ जाएगा 72। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली संख्या किसके बराबर होगी, तो आप कहोगे 72 गुणा में 2 और प्लस में शेष, शेष कितना बच्चों 60 है। तो यहां से अगर सोल्व करते तो कितना आएगा, 72 दूनी हो जाएगा बच्चों 144, और 144 प्लस में 60 करोगे ना बच्चों तो कितना आएगा, 204। ठीक है, तो आपसे पूछा वो संख्याएं क्या है, दोनों संख्याएं। तो बच्चों पहली संख्या इसमें ये होती है, और दूसरी संख्या क्या होती है, ये वाली जो लास्ट में आई है, तो वो संख्याएं हो जाएगी 72 और 204। यानी कि ऑप्शन रहेगा आपका कितना, आप कहेंगे ये सी। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या रहेगा बच्चों, 72 204 रहेगा। ठीक है।